क्या मैथिली ठाकुर बीजेपी का प्रचार करेंगी? मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं। क्या कथावाचक जया किशोरी भी बन जाएंगी स्टार प्रचारक? चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी ने लगाया ऐसा दिमाग, एक साथ खड़े कर दिए कई सुपरस्टार। नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले देश के 23 सोशल मीडिया क्रिएटर्स को अवार्ड मिला था। ये अवार्ड क्यों मिला, इसकी तैयारी इतनी जल्दी क्यों हो गई, ये जानना बेहद जरूरी है। कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी इतनी जल्दी में की गई कि कुछ ऐसे क्रिएटर्स को छोड़ दिया गया जिनको अवार्ड मिलना था, और एक दो ऐसे क्रिएटर्स को अवार्ड दे दिया गया जिनको अवार्ड नहीं मिलना था। क्या सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी ने बहुत बड़ा प्लान बना लिया है? अब दावा किया जा रहा है कि ये सभी अपने अपने सोशल मीडिया पर मोदी और बीजेपी का प्रचार करेंगे। तो क्या मैथिली ठाकुर से लेकर जया किशोरी बीजेपी का प्रचार करने वाली हैं? सुनिए इस बात की सच्चाई क्या है। सबसे पहले नेहा सिंह राठौर का बीजेपी कनेक्शन समझाते हैं। मैथिली ठाकुर का नाम दरअसल मोदी के नीतियों का विरोध करने वाली नेहा सिंह राठौर से जुड़ा है। बिहार चुनाव के दौरान जब नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी के खिलाफ कई वीडियो बनाए तो जवाब बीजेपी ने नहीं बल्कि मैथिली ठाकुर ने दिया था। उस वक्त मैथिली ठाकुर को बीजेपी का एजेंट भी बताया जाने लगा। ये भी दावा किया गया कि मैथिली ठाकुर ने पैसा लेकर बीजेपी का बचाव किया था। हालांकि ये सब चुनावी जुमला था। अब चुनाव ऐलान से ठीक पहले मैथिली ठाकुर को अवार्ड मिला है, तो फिर इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या वो नेहा सिंह राठौर के खिलाफ बीजेपी का हथियार बनने जा रही हैं। ये भी समझाते हैं। जिन लोगों को अवार्ड मिला था उसमें एक बड़ा नाम जया किशोरी का भी था। जया किशोरी अपने प्रवचन के कारण चर्चा में रहती है। सोशल मीडिया से लेकर उनकी कथाओं में लाखों की भीड़ होती है। वो अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित करती है। जया किशोरी के पास एक राज ऐसा है जो नरेंद्र मोदी के लिए बेहद खास बन जाता है। कहते हैं जया किशोरी की सभाओं में महिलाओं और युवाओं की संख्या ज्यादा होती है और नरेंद्र मोदी की प्लानिंग में भी महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस होता है। तो क्या कथा सुनने आई महिलाओं से सनातन के जरिए जया किशोरी मोदी को वोट देने का इशारा कर सकती है? क्योंकि दावा ये तक किया जा रहा है कि अवार्ड मिलने के बाद सरकार के किसी एक अधिकारी ने इन सभी विजेताओं से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में कुछ ऐसी बात हुई थी जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। बाबा बागेश्वर बीजेपी के लिए खुलकर बोलते हैं, जो सनातन की रक्षा करेगा हम उसके साथ हैं। यानी बाबा बीजेपी का नाम तो नहीं लेते लेकिन बीजेपी की तरफ इशारा करते हैं। तो क्या अब जया किशोरी भी ऐसा ही बोलेंगी? क्या मैथिली ठाकुर भी अब गाने के साथ प्रचार करेंगी, लेकिन प्रचार करने का तरीका अपने अंदाज का होगा? बीजेपी का ये मास्टर प्लान इसलिए काम आ सकता है क्योंकि अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से प्रभावित होने वालों की संख्या गिनी जाए तो वो कई करोड़ हो सकती है। ऐसे में एक अपील से ही बीजेपी का काम हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव अपना सोशल मीडिया से ही जीता था और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के प्रयोग को कभी छोड़ा ही नहीं। बीजेपी का सोशल मीडिया का मास्टर प्लान भी मोदी की निगरानी में तैयार हुआ है। 1 लाख सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के माध्यम से 10 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचने का प्लान बीजेपी पहले ही बना चुकी है। और अब जया किशोरी, मैथिली ठाकुर अगर बोल देती हैं तो बीजेपी कई करोड़ और लोगों को प्रभावित कर सकती है। बीजेपी ने राज्य, जिले, ब्लॉक स्तर पे सोशल मीडिया की टीम तैयार की है। कहते हैं नरेंद्र मोदी किससे मिलते हैं और किससे नहीं मिलेंगे, इस पर मुलाकात से पहले उनकी टीम मंथन करती है। दूर की सोचने वाली बीजेपी ने सोशल मीडिया के हिसाब से भी सारे बड़े चेहरों को उठा लिया, जिसका फायदा क्या उन्हें चुनाव में मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।